संजना को कुछ भी ध्यान नहीं था कि वो किस हालत में है। बस वो जल्दी से जल्दी करण से मिलना चाहती थी। वहां कुछ टैक्सी खड़ी थी। वो दौड़कर उनके पास पहुंची। मौसम भी आज उसका साथ नहीं दे रहा था। बिजली कड़कने की आवाज के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। संजना ने अपने हाथों से अपना चेहरा पोंछा। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज होती जा रही थी और संजना पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसने बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी ली और उसे तेज चलाने को कहा। संजना सिर से पांव तक कांप रही थी। ड्राइवर ने जब उसकी हालत देखी तो इंसानियत के नाते उसे अपना कोट ऑफर करने लगा, लेकिन संजना ने मना कर दिया। भले ही ड्राइवर काफी तेजी से टैक्सी चला रहा था, लेकिन फिर भी संजना को लग रहा था कि काफी धीरे है। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब तक वो अपार्टमेंट पहुंची काफी वक्त बीत चुका था। वो पूरी तरह से कांप रही थी। जैसे ही उसने डोरबेल बजाने के लिए हाथ उठाया, वो चौंक गई। अर्पिता सच बोल रही थी। भले ही संजना को करण पहली नजर में पसंद ना आया हो, लेकिन फिर भी वो लाइब्रेरी में उससे इसीलिए बात करने के लिए गई थी क्योंकि वो रोशनी का मंगेतर था। उसके दिल में बदले की भावना थी। वो करण को रोशनी से छीनना चाहती थी, लेकिन संजना ने उसे सच्चे दिल से प्रपोज किया था। वो उसे सचमुच बहुत प्यार करती थी और करण के साथ रहते हुए वो रोशनी को भी भूल चुकी थी। तो क्या हुआ? आखिर शुरू में तो उनके दिल में बदले की भावना ही थी ना। वो करण को ये बात कैसे समझाएगी? संजना की हिम्मत टूट गई। वो डर गई। अब उसमें दरवाजा खटखटाने की हिम्मत भी नहीं थी। वो नहीं जानती थी कि करण का मूड इस वक्त कैसा होगा। क्या वो इतना सब कुछ होने के बाद ठीक है? आखिरकार उन दोनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और अब तो उसका हस्बैंड है। हस्बैंड? आज पहली बार उसे मैरिड कपल होने के सच का एहसास हो रहा था। संजना दरवाजे पर खड़ी होकर सोच रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुड़कर देखा तो करण उसे कंफ्यूज नजरों से देख रहा था। संजना के पैर कांपे, लेकिन उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। करण आगे बढ़ा और नाराजगी से बोला, ऊपर से इतना भीगी हुई हो। दोपहर में उनकी लड़ाई, उसका डाइवोर्स की डिमांड करना, उसका गुस्से से घर से निकल जाना, वो इस वक्त सब कुछ भूल चुकी थी। वो बीती बातें याद नहीं करना चाहती थी। और जहां तक करण का सवाल था, उसे देखकर तो लग रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं। बस वो इसे इस हालत में देखकर परेशान और चिंतित लग रहा था। संजना के होंठ कांपे, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बिल्कुल निराश और बेजान सी खड़ी थी। अच्छी। जैसे ही ठंड लगने से उसे छींक आई, करण ने तुरंत घर का दरवाजा खोला, उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे और करण अपने कमरे में जाने लगा, संजना ने उसे पीछे से कसकर हक कर लिया। उसके उदास और सफेद चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ गई और वो बोली, करण। करण हैरान था। उसने मुड़कर देखा तो संजना खोई हुई सी है और दर्द में लग रही थी। वो संजना को खुद से दूर हटाना चाहता था, लेकिन उसने उसे धीरे से बोलते हुए सुना, करण, मुझसे नफरत मत करो। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रो रही थी। करण का दिल पसीज गया। चाहे वो उससे कितना भी नाराज हो, लेकिन वो उसे रोता नहीं देख सकता था। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसे संजना पर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत थी। उनकी शादी हो चुकी थी। ऐसा कौन सा कपल है जिनकी शादी के बाद लड़ाई नहीं होती? पति या पत्नी लड़ते वक्त डाइवोर्स की बात जरूर करते हैं। इसके अलावा गलती भी उन लोगों की थी जो लोग वादे के मुताबिक उनके घर नहीं गए। संजना का नाराज होना जायज था। संजना को इतना टूटा हुआ और मजबूर देखकर करण का दिल तड़प उठा। उसने धीरे से पूछा, मुझसे क्या? पहले अंदर आओ, तुम पूरा भीग चुकी हो। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। करण उसे गोद में उठाकर बाथरूम में सिंक के पास लेकर गया और वहां खड़ा कर दिया। उसने एक टॉवल लिया और संजना के बाल सुखाने लगा। उसने प्यार से पूछा, इतनी रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही है, तुम ऐसे कहाँ घूम रही थी? अभी तक जितना भी दर्द संजना के दिल में था वो आंसू बनकर बह निकला। संजना खुद को एक बार फिर रोने से रोक ना सकी। संजना को इतनी बुरी हालत में देखकर करण ने तीखी नजरों से पूछा, आखिर हुआ क्या है? वो जिस तरह से दरवाजे पर खड़ी हुई थी, उसे साफ पता चल रहा था कि आज कोई बड़ी बात हुई है। उसने फिर से पूछा, क्या हुआ? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजना उसे बदतमीजी से जवाब देती है या बेरुखी से।
अगर वो इस पर चिल्लाए तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो उसे ब्रेकअप के लिए ब्लेम करती है तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो वापस लौटकर उसके पास आती रहेगी, वो हमेशा उसकी परवाह करता रहेगा। संजना ने कांपते हाथों से उसे बॉक्स निकालकर दिखाया। करण पहले से जानता था कि उस बॉक्स में क्या है। वो तुरंत समझ गया कि संजना वहां क्यों आई थी। उसकी मां ने संजना से मिलकर उसे सब सच बता दिया होगा और वो समझ गई होगी कि उसने उसे गलत समझा। लेकिन करण जितना संजना को जानता था, वो सिर्फ इतनी सी बात के लिए बारिश में दौड़ती हुई उसके पास नहीं आती और ना ही आकर उसे ऐसे लिपट जाती। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि उसे खुद की कोई परवाह नहीं थी। बस वो उसके पास आना चाहती थी। अपनी पूरी जिंदगी में वो सिर्फ संजना को ठीक से समझ नहीं पाया था। उसे प्यार या गुस्सा दोनों से ही काबू करना मुश्किल था। वो हमेशा संजना के सामने हार मान जाता था। संजना जोर से चीखी और उसका नाक लाल होने लगा। वो उससे बाद में बात कर सकता था। इस वक्त उसे डर था कि कहीं वो बीमार ना पड़ जाए, लेकिन उसने कहा, जल्दी करो और गर्म पानी से नहा लो। करण उसे खींचकर शावर के नीचे लेकर गया और गर्म पानी चला दिया। उसने संजना को थोड़ी देर तक गर्म पानी के शावर के नीचे रहने दिया ताकि उसका शरीर गर्म हो जाए। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ा, संजना ने उसे पीछे से कस के हग कर लिया। करण उसका बिहेवियर देखकर दंग रह गया। संजना बोली, करण। करण ने कहा, हाँ। संजना फिर से बोली, करण। करण ने कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? संजना बोली, करण। करण ने कहा, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? संजना बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। आखिर वो इतने दर्द में क्यों दिख रही थी? संजना ने अपना चेहरा उसकी पीठ में छिपा लिया और धीरे से बोली, मैं। संजना की सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, बीत चुका है, उसके बारे में एक बार फिर से बात करके वो सही कर रही थी या गलत। अगर वो उसके मुंह से सब कुछ सुनकर गुस्सा हो गया तो? जब संजना काफी देर तक कुछ नहीं बोली तो करण ने वापस पूछा, अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो जल्दी से शावर ले लो। संजना बिना कुछ बोले बस उसे हक करके खड़ी रही। संजना ने जैसे उसे कसकर हक किया हुआ था, वो करण के दिल में डिजायर जगाने के लिए काफी था। करण ने अपने वाइल्ड ख्यालों को मन में दबाने की कोशिश की। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, अगर तुम मुझे ऐसे ही हक करके खड़ी रहोगी तो मुझे भी तुम्हारे साथ नहाना पड़ेगा। करण जानता था कि संजना उसके साथ नहीं रहना चाहती, इसीलिए उसने ये सब बातें कही ताकि वो उसे छोड़ दे। लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि संजना उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है। करण हैरान था। उसने कहा, तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे, जिससे पता चल रहा था कि वो सच कह रहा है। संजना ने भी सीरियस आवाज में कहा, मैंने कहा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ नहाना चाहती हूँ। करण ने पलटकर संजना को देखा। वो उसे शक्की निगाहों से घूर रहा था। जब करण बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो संजना ने रुआसी शक्ल बनाकर पूछा, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? संजना ने यही शब्द पास्ट में भी कहे थे, जिसे सुनकर करण बहुत देर के लिए जम सा गया। उसे चुप देखकर संजना ने सोचा कि वो जो सोच रही है वो सच है और अब करण उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन संजना शिकायत करते हुए बोली, अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? करण अभी भी कुछ नहीं बोला। अगर वो सचमुच उससे नफरत करता तो फिर उसे देखकर उसके मन में उसे प्यार करने की इच्छा नहीं जागती। पहले भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा ही है। करण की आंखों में अपना प्रतिबिंब देखकर संजना को एहसास हुआ कि भीगी हुई हालत में वो बहुत खराब दिख रही है। जैसे ही उसने करण से दूर हटने की कोशिश की, करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। ये कहकर वो संजना की तरफ मुड़ा और उसके साथ शावर के नीचे खड़ा हो गया। संजना के ऊपर गर्म पानी की बूंदें गिर रही थी और उसके पूरे शरीर को भिगो रही थी। पानी के लड़ी के अंदर से करण उसे देख रहा था। जब उसे तसल्ली हुई कि संजना का शरीर का टेम्परेचर अब नॉर्मल हो गया है तो उसने शावर बंद कर दिया। संजना का शरीर छूने में अब गर्म लग रहा था। करण ने उसके लिए साइड में बाथटब भरना शुरू किया। उसने अपना हाथ धीरे से संजना की शर्ट पर रखा और धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगा। ऐसा करते हुए उसके हाथ उसके शरीर को भी छू रहे थे।
करण को उंगलियों के छूने से संजना के शरीर में सिहरन सी दौड़ने लगी। करण ने आखिरी बटन खोलकर उसका हाथ ऊपर किया और धीरे से उसकी शर्ट उतार दी। करण को इतने प्यार से उसका ध्यान रखते देख संजना का दिल भर आया। बाथटब भी पूरा भर चुका था। करण ने पानी बंद करके उसकी जीन्स भी उतार दी। पूरे बाथरूम में कपड़ों की आवाज के अलावा और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और ये आवाजें उनको लुभावना सा एहसास दे रही थी। करण की आंखों में पैशन दिख रहा था और वो अपनी डिजायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। करण ने उसके भीगे शरीर को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसे पैशन के साथ किस करने लगा। संजना भी खुद को रोक नहीं पाई और उससे लिपट गई। कुछ देर के बाद जब करण को लगा कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो करण ने खुद को संजना से अलग किया और गुस्सा दिखाते हुए बोला, क्या तुम स्टूपिड हो? संजना ने हैरानी से कहा, हाँ। करण ने उसे डांटते हुए कहा, अगली बार रात में ऐसे दौड़ना मत। अगर कहीं जाना हो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। संजना को ये सुनकर झटका सा लगा और वो लड़खड़ाती आवाज में बोली, मुझे आज कुछ ऐसी बातें पता चली कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। संजना की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। करण ने प्यार से पूछा, मुझे बताओ क्या हुआ है? संजना ने बोलना शुरू किया, करण तुम जानते हो कि मैं अक्सर तुम्हारे सपने देखा करती थी। तुम गार्डन में एक पेड़ के नीचे खड़े हुए हो और मैं भी थोड़ी दूर खड़ी होकर तुम्हें देख रही हूँ। तुम मुड़कर मुझे देखकर मुस्कुराते हो। मैं भी हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास आने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं चाहे जितना भी चलूं तुम्हारे पास नहीं पहुंच पाती। कभी तुम मेरे पास होते और कभी दूर चले जाते। धीरे धीरे करके तुम कहीं खो जाते। इसके बाद मेरी आंख खुल जाती और मैं रात भर जाग कर इस बारे में सोचती रहती। धीरे धीरे मुझे इसकी सच्चाई समझ आने लगी। सच यही था कि तुम मुझे छोड़कर जा चुके थे। संजना ने अपने कांपते हाथों से करण के गालों को सहलाया और रोते हुए बोली, मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, कभी भी नहीं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने पास्ट में भी तुमसे प्यार किया था और आज भी करती हूँ, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हुआ। उसने एक बार करण से कहा था कि वो उसके बारे में सब कुछ भूल चुकी है, उससे जुड़ी हर बात भूल चुकी है, लेकिन जब भी वो करण का नाम सुनती उसकी धड़कनें तेज हो जाती और उसके साथ बिताए हुए हर पल याद आते। संजना का दिल भर आता। जब भी वो रास्ते पर चलते हुए करण जैसे किसी लड़के को देखती तो उसे करण की याद आ जाती। संजना को दूसरे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कई बार कुछ लड़कों ने उसे दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन संजना उन लड़कों की तुलना हमेशा करण से करती थी। संजना को लगने लगा था कि वो इस जिंदगी में करण के सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि सच यही था कि वो आज भी सिर्फ करण से प्यार करती थी। संजना के शब्द किसी धमाके की तरह थे। करण की आंखें शॉक से खुली की खुली रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो चुपचाप संजना को देखता रहा। संजना जानती थी कि करण उसकी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अगर वो उस पर विश्वास नहीं कर पाएगा तो भी वो अपना पूरा वक्त ये साबित करने में लगा देगी कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना पहले किया करती थी। अगर उसने करण को 2 सालों तक ब्लेम किया, उसे कोसा, उसे नफरत की, लेकिन ऐसा करने के बावजूद वो करण से प्यार करना बंद नहीं कर पाई, और 2 सालों तक उसने उससे उतना ही प्यार किया जितना उससे नफरत की। संजना कांपती आवाज में बोली। संजना ने करण की तरफ देखा और आगे बढ़कर उसे किस कर लिया। संजना का ये एक्शन करण के दिल को छू गया। उसने भी हिचकिचाते हुए संजना को किस कर लिया। उसकी आंखों में हिचकिचाहट थी क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से संजना का एटीट्यूड इतना कैसे बदल गया। लेकिन उसे डर था कि अगर वो उसे ऐसे ही किस करता रहा तो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसने अचानक से उसे पुश किया और बोला, तुम जल्दी से पहले नहा लो। संजना ने अभी भी उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ के रखा था। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो बेचैन होकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। तुमने कहा था ना कि तुम भी मेरे साथ नहाओगे? करण ने उसकी कलाई पकड़ ली और अपना पैशन कंट्रोल करते हुए बोला, तुम जानती हो ना, अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा? संजना बुरी तरह से कांप रही थी।
करण की इतनी नजदीकी भी उसे कमजोर कर रही थी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे पता है। संजना ने करण की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? करण का गला लस्ट से पूरी तरह से सूख रहा था, जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में छोड़ दिया हो, और अब जब उसे पानी मिल गया हो तो उसकी प्यास कैसे नहीं बुझाता। वो इस दिन का बहुत वक्त से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज के दिन सब कुछ बहुत अजीब था। संजना ने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ। इतना कहकर उसने एक बार फिर करण को किस कर लिया और धीरे धीरे वो उसके पूरे शरीर पर किस करने लगी। वो ऐसा करके करण के पैशन को चैलेंज कर रही थी। करण ने उसे टेढ़ी नजरों से देखा और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। उसे कोई जल्दी नहीं थी। पूरे बाथरूम में सिर्फ उसकी सांसों की आवाजें सुनाई दे रही थी। करण की आंखों में इतना पैशन और डिजायर उतर आया था जैसे उसे इस वक्त संजना के अलावा और कुछ नहीं चाहिए हो। संजना का हाथ पकड़कर करण ने कहा, ये क्या कर रही हो? करण ने संजना के जवाब का इंतजार नहीं किया और उसे गोद में उठाकर बाथटब में बैठा दिया और बोला, ठीक से नहा लो। इतना कहकर वो बाथरूम से बाहर चला गया। वो दोनों जिस हालात में थे, करण खुद को कैसे कंट्रोल कर पाता? संजना का दिल निराशा से भर गया और वो बहुत दुखी हो गई। करण को जरूर शक हो रहा होगा। वो ये समझ रहा होगा कि वो किस मकसद से उसके करीब आना चाहती है, क्योंकि दोपहर में दोनों तलाक लेने के पीछे लड़ रहे थे। करण को छोड़ो, कोई भी नॉर्मल इंसान उसका अचानक से बदला बिहेवियर देखकर उस पर शक करेगा। संजना काफी देर तक बाथटब में बैठी रही और जब बाथटब का पानी ठंडा होने लगा तो वो वहां से उठ गई। शायद बहुत देर तक पानी में रहने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। अचानक से उसका पैर फिसला और बैलेंस बिगड़ने से वो गिर गई। गिरने से उसका सर बाथटब से टकराया। चोट ज्यादा जोर से लगी थी, इसलिए संजना की चीख निकल गई। अचानक करण बाथरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? संजना का सर चकरा रहा था। उसने मना करते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ाकर वापस गिरने वाली थी कि करण ने तेजी से आकर उसे संभाल लिया। संजना ने कभी भी खुद को इतना कमजोर महसूस नहीं किया था, लेकिन आज इतना कुछ हो गया था। ऊपर से वो बारिश में भीग भी गई थी, इसीलिए उसकी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। करण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। संजना उसके सीने पर सर रखकर धीरे से बोली, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम बाहर नहीं जाते तो मैं गिरती नहीं। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे सचमुच बहुत चक्कर आ रहे थे और उसकी आंखें भारी हो रही थी। वो बस चैन से सोना चाहती थी। वैसे तो उसने ऐसा बिना सोचे समझे ये शब्द बोले थे, लेकिन शायद करण ने सुन लिए थे और उसने करण को कहते सुना, ठीक है, मेरी गलती है। उसे लगा कि करण ने उसके शरीर को कसकर अपनी बाहों में ले रखा है, जिससे उसे बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन फिर भी वो जानती थी कि करण उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जा रहा है। वो करण की बाहों में थी। उसे महसूस हुआ कि करण अब उसे किस कर रहा था। करण ने पहले उसके माथे को चूमा, फिर उसके होठों को, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। सुबह की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। संजना की नींद खुली, लेकिन इससे पहले कि उसकी आंखें पूरी तरह से खुल पाती, उसे याद आया कि पिछली रात क्या हुआ था। उसने धीरे से मुड़कर देखा तो करण उसे हक करके सो रहा था। उसने करण को बिना जगाए उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की, लेकिन करण की नींद भी खुल गई और उसने और उसे कसकर पकड़ लिया। करण ने धीरे से कहा, क्या हुआ? शायद नींद से जागने की वजह से उसकी आवाज बहुत सेक्सी लग रही थी, जिसे सुनकर संजना का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन संजना उसे जागता देखकर चुपचाप आंखें बंद करके लेट गई। जो कुछ भी हुआ कल, गुस्सा, दर्द, उदासी, गिल्ट, उसने सब कुछ एक ही दिन में महसूस कर लिया था। और अब सब कुछ जानने के बाद उसमें करण का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। किसी के लिए प्यार करना इतना आसान नहीं होता। कोई आपकी गलतियों के बावजूद भी अगर आपके साथ अच्छे से बिहेव करता है तो वो इसीलिए क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। शायद वो आपसे बदले में कुछ ना मांगे, सिवाय इसके कि आप उसे कभी हर्ट ना करो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि आप जिससे प्यार करते हो वो बदले में आपसे प्यार ना करता हो और सिर्फ अपने मतलब के लिए प्यार की एक्टिंग कर रहा हो। संजना नहीं जानती थी कि करण सो रहा है या नहीं, लेकिन करण ने उसे प्यार से अपनी बाहों में
सिमटा लिया था। संजना मन ही मन उससे माफी मांग रही थी। संजना को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसीलिए उसकी नींद जल्दी खुल गई। इसीलिए संजना वापस सो गई। जब संजना की नींद खुली, दोपहर हो चुकी थी और करण भी उसके पास नहीं था। वो बाथरूम जाकर फ्रेश हुई। उसके गले पर लव बाइट्स के काफी सारे निशान थे। उन्होंने बीती रात काफी कुछ किया था, लेकिन अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? कहीं इसीलिए तो नहीं कि करण अभी भी उसके इंटेंशन पर शक कर रहा हो। जब संजना नीचे उतरी तो करण लिविंग रूम में भी नहीं था, लेकिन किचन से पानी की आवाज आ रही थी। वो सब्जियां धो रहा था। करण ने सर उठाकर देखा तो संजना किचन के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। करण ने पूछा, तुम वहां क्यों खड़ी हो? पिछली रात के बारे में सोचकर संजना थोड़ा शर्मा रही थी। करण तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उनकी शादी हुए काफी वक्त बीत गया हो। संजना किचन में अंदर आकर बोली, मुझे लगता है मुझे खाना बनाना चाहिए। करण ने भी सब्जियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऑफ कोर्स, इन सब्जियों को काटो। संजना ने हामी भरकर अपने हाथ धोए और करण ने उसकी कमर में एप्रिन बांध दिया। करण के हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके संजना के शरीर में अजीब सी हलचल हो रही थी। और जब करण उसके गले के पीछे एप्रिन बांधने के लिए उसके करीब आया तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे याद आया कि पास्ट में भी वो ऐसे ही कर रहा था। अगर वही पुराने दिन वापस आ जाएं तो क्या उनका रिश्ता भी पहले की तरह हो जाएगा? उसने मुड़कर देखा तो करण उसे गौर से देख रहा था। जब दोनों की नजरें मिली तो संजना ने घबराकर चाकू उठा लिया और सब्जियां काटने लगी। इत्तेफाक से उसने सबसे पहले प्याज काटना शुरू किया और संजना की आंखों से आंसू बहने लगे। करण ने मुस्कुराकर पूछा, अब ये मत कहना कि तुम पहली बार प्याज काट रही हो। संजना की आंखें रोने से लाल हो गई थी, लेकिन करण की तीस भरी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो बोली, मैं कोई खाना नहीं बनाने वाली, तुम बाहर जाकर खाना खा सकते हो। करण मुस्कुराता हुआ संजना का हाथ पकड़कर उसे सिंक तक लेकर गया और बोला, आंखें धोने से तुम बेहतर महसूस करोगी। ये कहकर करण अपने हाथों से उसकी आंखें धोने लगा। संजना को अब ठीक लग रहा था और उसकी आंखों की जलन भी खत्म हो चुकी थी। उसने करण से पूछा, जब प्याज हर किसी को रुलाता है तो फिर लोग प्याज क्यों खाते हैं? अगर प्याज तुम्हें हर्ट करता है तो फिर तुम्हें प्याज से नफरत करनी चाहिए, है ना? संजना प्याज के बहाने से खुद की बात कर रही थी। संजना की उलझन भरी बातें सुनकर करण ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्यों? संजना का दिल जोर से धड़क रहा था और वो खुद को करण से बात करने के लिए तैयार कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू करने के लिए मुंह खोला, करण ने कहा, खाना जल्द बनाओ, इसके बाद हमें नानी से मिलने के लिए जाना है। तब जाकर संजना को एहसास हुआ कि वो इन सब में नानी को तो भूल ही गई। उसने जल्दी से एप्रिन बांधकर खाना बनाना शुरू किया। खाते वक्त दोनों बिल्कुल चुप थे। करण ने खाना खाते हुए संजना की तरफ देखा और बोला, अर्पिता ने कॉल किया था और पूछ रही थी कि तुम यहाँ हो कि नहीं। वो जिस हालत में घर से निकली थी, अर्पिता को चिंता होना स्वाभाविक था। संजना ने कहा, ओह, और चुपचाप खाना खाती रही। करण ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुमने कल रात मुझे बताया क्यों नहीं कि नानी हॉस्पिटल में है? शायद इसीलिए संजना कल इतने गुस्से में थी। उसे हमेशा नानी की चिंता रहती थी। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो कह भी क्या सकती थी कि उसने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि उस वक्त उस पर करण से हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म करने का भूत सवार था। करण ने पूछा, क्या तुम्हारी अर्पिता से लड़ाई हुई है? करण को बात बदलते देख संजना को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, लड़ाई? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? उसने सोचा कि वो अर्पिता के घर जिस तरह से दौड़ती हुई करण से मिलने भागी थी, उससे करण को गलतफहमी हो गई। अपना जवाब देने के बाद संजना चुप हो गई। इस बार करण ने और कुछ नहीं पूछा। कुछ देर के बाद संजना ने करण की तरफ देखा। वो पिछले दिन और पास्ट दोनों के बारे में सोच रही थी और उसका दिल एक बार फिर भारी होने लगा। वो सचमुच करण को गले लगाकर बताना चाहती थी कि उसने इन 2 सालों में उसे कितना मिस किया है, लेकिन लगता है वो ये कल रात कह चुकी थी और वो आज भी उससे प्यार करती थी। लेकिन क्या उसने सुना? क्या उसने उसकी बात पर विश्वास किया? वो उसके सामने रोकर पूछना चाहती थी कि वो 2-3 बार और क्यों नहीं आया उससे मिलने। उसे और मिलने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन संजना सर झुकाकर खाना खाने लगी। अचानक उसकी भूख खत्म हो गई थी
उसने अपना चम्मच प्लेट में रख दिया। करण ने उसकी तरफ देखा और उससे कुछ कहने का इंतजार करने लगा। संजना पहले तो सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने करण की आंखों में देखा, उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। इस वक्त उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर वो इस वक्त पास्ट और ब्रेकअप के बारे में बात करेगी तो कहीं करण का मूड खराब ना हो जाए। संजना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन करण उसको देखता रहा। संजना डर रही थी कि अगर उसने कुछ कहा तो उनका रिश्ता खराब ना हो जाए। उनकी शादी हो चुकी थी, वो इस बारे में बात करने के लिए कुछ वक्त इंतजार कर सकती थी, लेकिन वो अभी क्या कहेगी? उसका सर अभी भी चकरा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम कल रात और आज सुबह भी काफी रफ थे। देखो मेरे शरीर पर अभी भी निशान है। तुमने बस यही सब क्यों किया? मेरे लिए बाद में दवाई लेकर आना। संजना ये कहकर ब्लश करने लगी। हे भगवान, उसे ये सब कहने की क्या जरूरत थी? ये तो कुछ ज्यादा ही फ्लर्टी था। और ये सब से क्या मतलब था? सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन करण पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे लिए दवाई ले आऊंगा। वो सचमुच दवाई लेकर आएगा? अब संजना को बहुत शर्म आ रही थी। उसने जल्दी से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ही संजना ने अपनी बात खत्म की, उसने अपना सर पीट लिया। वो शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। करण के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई और वो बोला, अगली बार ध्यान रखूंगा। संजना का चेहरा शर्म से लाल हो गया था और करण उसे गौर से देखे जा रहा था। संजना पूछना चाहती थी कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। उसने करण को घूर कर देखा और बोली, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? करण ने नजरें हटाकर कहा, तुम में देखने जैसा क्या है?